ओडिशा के बरगढ़ जिले में स्थित सुंदर और रहस्यमयी गंधमादन पहाड़ियों की हरी भरी पवित्र पर्वतों के बीच छिपा है एक ऐसा प्राचीन मंदिर जहां भगवान विष्णु मार्जार केसरी के रूप में पूजा पाते हैं। यानी उनका चेहरा बिल्ली जैसा और शरीर शेर जैसा है। यह मंदिर इतना दिव्य है कि दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ आते हैं। हम बात कर रहे हैं पाइकमाल के पास स्थित नृसिंहनाथ मंदिर के बारे में। लेकिन इस मंदिर को लेकर कई भक्तों के मन में कई सवाल आते होंगे, जैसे यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा बिल्ली के रूप में क्यों की जाती है, भगवान को यह रूप क्यों लेना पड़ा, मंदिर के पास एक छोटी सी गुफा क्यों है, ये मंदिर वास्तव में कितना पुराना है, इन पवित्र पहाड़ियों के जंगल में मंदिर किसने बनवाया, इसके शिलालेखों, इसके पवित्र झरनों में कौन से रहस्य छिपे हैं। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के तीर्थयात्री बैशाख चतुर्दशी में यहाँ के जंगलों और झरने को पार करके नंगे पैर एक तरफ से दूसरे तरफ क्यों चलते हैं? क्या भगवान नृसिंहनाथ के शरीर से रक्त बह रही थी? आखिर इस मंदिर का इतिहास क्या है? नमस्ते दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आपके मन में आ रहे सभी प्रश्न और नृसिंहनाथ मंदिर के अनकहे इतिहास, छिपे हुए रहस्य और दिव्य शक्ति को आज इस वीडियो में उजागर करने वाले हैं। तो बिना देरी किए आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी सभी घटनाओं के बारे में। पुराणों में उल्लेख है कि सदियों पहले एक राक्षस हुआ करता था। उसका नाम था मूसिक दैत्य, जो चूहे के जैसा दिखता था। वह राक्षस सभी पर अत्याचार करता था। वह लोगों को मार डालता, ऋषियों पर हमला करता और महिलाओं पर अत्याचार जैसे घिनौने काम करता था। धीरे धीरे उसका उपद्रव पूरी दुनिया में फैलने लगा। उसके अत्याचारों को सहन न कर पाते हुए लोग भगवान विष्णु को पुकारने लगे। लोगों की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने मार्जार केसरी के रूप में धरती पर अवतरित हुए। उनकी स्वरूप बिल्ली के जैसा दिखता था। जैसे ही भगवान विष्णु इस रूप में प्रकट हुए, मूषिक दैत्य उन्हें देखकर डर के मारे भागने लगा। भगवान ने राक्षस का वध करने के लिए उसका पीछा किया। अंत में मूषिक दैत्य गंधमादन पर्वत के पास पहुंचा और वहां होने वाले एक छोटे से गुफा में घुस गया। गुफा छोटा होने के कारण उसके अंदर मार्जारा केसरी नहीं घुस पाए और राक्षस का वध करने के लिए मार्जारा केसरी ने सुदंग के सामने पहरा देना शुरू कर दिया। तब से लेके आज तक मार्जारा केसरी उसी स्थान पर विराजमान है। आज तक वह राक्षस भी बाहर नहीं आ पाया है। आप मंदिर के पीछे जाकर उस गुफा को देख सकते हैं जिसमें मूसिक दानव गुस्सा था। स्थानीय लोगों का मानना है कि कभी कभी उस गुफा से भयानक आवाज आती है। ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई खतरनाक जानवर है। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर ही इस मंदिर का नाम नृसिंहनाथ मंदिर रखा गया। भगवान मार्जारा केसरी कब से इस स्थान पर पहरेदारी कर रहे हैं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इस मंदिर का निर्माण कब हुआ और भगवान नृसिंहनाथ की मूर्ति से कैसे खून बहने लगा, आइए जानते हैं। ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार 800 से 900 वर्ष पूर्व जमुना नाम की एक महिला और उसका पति कंदमूल की तलाश में जंगल में गए थे। वो दोनों मिट्टी खोदकर कंदमूल निकाल रहे थे। वैसे मिट्टी खोदते खोदते एक जगह पर उनकी कुदाल जा लगी। वहां मिट्टी के अंदर एक पत्थर था और उसमें से खून निकलने लगा। यह देखकर यमुना और उसका पति डर गए और वह तुरंत घर लौट आई। पत्थर से खून निकलने की खबर धीरे धीरे फैलने लगी। यह बात सभी के लिए चर्चा का विषय बन गई। आखिरकार यह खबर पटनागढ़ के राजा वैजल देव तक पहुंची। यह सुनकर राजा ने जमुना और उसके पति को राज दरबार में उपस्थित होने का संदेश भेजा। दोनों पति पत्नी राजा की आज्ञा का पालन करते हुए राज दरबार में उपस्थित हुए। राजा के पास पहुंचकर जमुना और उसके पति ने जंगल में घटी पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया। यह सुनकर राजा वैजल देव अपने सैनिकों के साथ जंगल में हुई घटना को देखने के लिए निकल पड़े। उस स्थान में पहुंचने के बाद राजा आश्चर्यचकित रह गए। राजा को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। शाम होने पर राजा अपने महल में वापस आ गए। उसके बाद राजा ने रात्रि भोजन करके सोने चले गए। उस दिन राजा को एक सपना आया। उस सपने में भगवान विष्णु आए और उससे कहा,
हे राजा वैजलदेव, तुम्हें मैं जिस स्थान पर मिला वहां मार्जारा के रूप में मेरी पूजा करनी होगी और ओडिशा की कला और संस्कृति के अनुसार यह मेरा एक भव्य मंदिर बनवाना होगा। यह कहकर भगवान नृसिंहनाथ अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की बात मानकर राजा वैजलादेव ने 14वीं शताब्दी में नृसिंहनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तभी से नृसिंहनाथ मंदिर में पूजा अर्चना प्रारंभ हुई। हरि और यमुना वैजलदेव द्वारा भगवान की पूजा करने के लिए नियुक्त किए गए पहले पुजारी थे। इस पौराणिक कहानी का उल्लेख नृसिंह चरित पुस्तक में किया गया है। हर साल बैसाख चतुर्दशी के दिन भगवान नृसिंहनाथ के जन्मदिन मनाया जाता है और इस दौरान मेला लगता है। यह त्योहार लगभग 6 दिनों तक चलता है और यह देखने के लिए जगह जगह से लोग आते हैं। इस अवसर पर भक्त गंधमार्दन के जंगली पहाड़ी रास्ते को पार करते हुए दोनों मंदिरों यानी नृसिंहनाथ मंदिर और हरिशंकर मंदिर के दर्शन करते हैं। इस पवित्र त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान नृसिंहनाथ की प्रतिमा जमुना को मिली थी। इसलिए इस दिन को भगवान नृसिंहनाथ की जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस मेला को बैसाख मेला कहा जाता है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार लोग गंधमार्दन पर्वत को हिमालय पर्वत का एक हिस्सा मानते हैं और इसे रामायण के समय से जोड़ते हैं। जब लक्ष्मण इंद्रजीत द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तभी उनका उपचार करने हेतु हनुमान जी को विशेष जड़ी बूटी जैसे विशल्यकर्णी लाने के लिए कहा गया था, जो कि हिमालय पर्वत में मिलता था। लेकिन विशल्यकर्णी की पहचान करने में असमर्थ होने के कारण हनुमान जी पूरे पर्वत को अपनी हथेली पर उठाकर लंका ले आए। ऐसा माना जाता है कि लंका जाते समय हिमालय पर्वत का एक छोटा सा हिस्सा खिसक गया और बाद में उसे गंधमार्दन पर्वत का नाम मिला। ऐसा भी है कि इस पहाड़ी पर दुर्लभ औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। मंदिर के चारों ओर की चट्टानों पर कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं खुदी हुई है। मंदिर के पास एक झरना भी बहता है। ऐसा माना जाता है कि इस झरने में स्नान करने से त्वचा संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इस झरने का पानी पहाड़ में पाई जाने वाली कई जड़ी बूटियों के संपर्क में आता है, जिसके कारण इस पानी में औषधीय गुण होते हैं। इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य यह है कि यहाँ केवल अविवाहित पुजारी ही पूजा करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद नृसिंह भगवान का प्रिय भक्त प्रहलाद अविवाहित भक्त है। ये पश्चिमी ओडिशा का पहला वैष्णव मंदिर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इस मंदिर में कोई बुरी घटना होती है तो मंदिर के आसपास कई बिल्लियां घूमती हुई नजर आती हैं। इसका प्रमाण एक बार तब मिला था जब मंदिर की मूर्ति चोरी हो गई थी, लेकिन चोर मूर्ति को चुराकर ज्यादा दूर नहीं ले जा पाया। बाद में मूर्ति को वापस लाकर मंदिर में पुनः स्थापित किया गया। इस मंदिर में आप भगवान नरसिंहनाथ की 2 मूर्तियां स्थापित हुआ देख सकते हैं। ये है नरसिंहनाथ मंदिर की कुछ अनकही रहस्य। यह नरसिंहनाथ मंदिर आस्था से प्रकट हुआ एक तीर्थ स्थल है। ओडिशा के पाइकमल के पास स्थित यह नरसिंहनाथ मंदिर एक स्मारक से कहीं अधिक है। यहाँ भगवान विष्णु अपने सबसे भयंकर और दयालु रूप नरसिंह एक मार्जारा के रूप में अपने भक्तों की रक्षा के लिए रुके हुए हैं। तो क्या आप भगवान नरसिंहनाथ की दिव्य शक्ति में विश्वास करते हैं, या आपको लगता है कि इसकी प्राचीन दीवारों में और भी रहस्य छिपे हैं? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इस जगह पर नहीं गए हैं तो एक बार जरूर जाएं। इसकी वादियां आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। अगर आपको नरसिंहनाथ मंदिर के रहस्य देखकर अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे और भी कई रहस्य हैं जिन्हें जानना अभी बाकी है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।